हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के विषय का जो मैथ हमारा सब्जेक्ट है उसके चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 9 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीज़ें 9 है, चैप्टर भी 9 है, एक्सरसाइज भी 9.1 है, 9.1 है, प्रश्न भी हमारा 9 ही है। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न संख्या 9 जो है आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो सिंपल है कि इस प्रश्न में एक मीनार है, एक भवन है। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रश्न में कह रहा है वैसे वैसे हम लोग एक फिगर उस तरह से बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फिगर जो है वो बना लिया है। आप यहाँ पे फिगर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो हमसे प्रश्न में कहा गया था कि एक भवन और एक मीनार। ठीक है, भवन और मीनार है जो प्रश्न में कहा गया है आपसे। मीनार 50 मीटर ऊंचा है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, और भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। एक बेस होगा, क्योंकि भवन जहाँ खड़ा है और जहाँ मीनार है वो उसका कोई बेस होगा ना, जमीन, तो वो हो गया ये। ठीक है, और कह रहा है कि मीनार जो है उसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे जो जो चीजें दी गई हैं। सबसे पहले कि मान लिया कि ए बी बराबर 50 मीटर का मीनार है और सी डी क्या है, एक भवन है। ये ए बी मीनार है और ये सी डी भवन है। अब हम लोग प्रश्न से आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमें दो कोण दिया है, उन्नयन कोण। तो प्रश्न से कोण सी बी डी बराबर 30 डिग्री, कोण सी बी डी बराबर 30 डिग्री। हमें पता है कि कोण जो होता है वो बीच में, जिस बिंदु पे कोण बनता है वो बिंदु बीच में लिखा जाता है, यानी बी पे बन रहा है तो बी हमने बीच में लिखा है। और कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री। अब हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज बी सी डी में देखेंगे। तो बी सी डी में हमारा 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, थीटा जो है वो 30 डिग्री है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। तो जब भवन की ऊंचाई यहाँ पे ज्ञात करनी है फ्रेंड्स, तो आप एक चीज देखिए कि दोनों त्रिभुज में, एक ये वाला त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज में बेस हमारा कॉमन है और हमें लंब जो है वो यहाँ पे चाहिए, यानी भवन की ऊंचाई जो है वो निकालना है। ठीक है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि लंब और आधार हमारे पास है। ठीक है, तो लंब और आधार का संबंध त्रिकोणमितीय अनुपात में किससे होता है, tan थीटा से होता है। हमारा एक फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और हमें पता है कि ये साइन का, ये कॉस का, ये tan का, ये कॉट का, ये सेक का और ये कॉसेक का होता है। तो हमें P बाई बी का चाहिए, यानी कि लंब और आधार का, जो कि tan और कॉट में होता है ना। तो हम tan का भी फॉर्मूला ले सकते हैं, कॉट का भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली tan को लेकर के चलेंगे। तो tan थीटा बराबर P बाई बी। थीटा की जगह पे कितना होगा, हमने इस त्रिभुज को लिया है तो ये 30 डिग्री है थीटा की जगह। तो हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर P हमारा क्या है, ये सी डी। ठीक है, तो सी डी लिख लिया और बेस है हमारा बी सी, तो हमने बी सी लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। और सी डी और बी सी चूंकि हमें नहीं पता है तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी सी में 1 से करेंगे तो बी सी, और फिर सी डी में √3 से करेंगे तो √3 गुना सी डी होगा। ठीक है, ये समीकरण 1 बन गया। तो ये त्रिभुज हमारा सॉल्व हो गया। अब
बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हमारा tan थीटा का ही फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए कि यहाँ पे भी थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। लंब यहाँ पे है और आधार चूंकि दोनों में कॉमन है तो लंब और आधार हमारे पास है, इसमें हमारा कर्ण से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो लंब और आधार है तो यहाँ भी tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो हमने लिख लिया है यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर p बाई बी। tan थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री हमने लिख लिया, और यहाँ पे p हमारा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा ए बी और b हमारा बी सी ही रहेगा क्योंकि आधार दोनों में कॉमन है। तो ए बी बटा बी सी, tan 60 डिग्री का मान होता है हमारा, वो हमने पहले यहाँ पे लिख लिया है tan 60 डिग्री बराबर ए बी का मान हमने पहले लिखा और फिर बी सी लिख दिया, फिर tan 60 डिग्री का मान लिख लिया। आप चाहें तो यहीं पे इसको लिख भी सकते थे, मैंने एक स्टेप थोड़ा ज़्यादा कर दिया, √3 बराबर 50 बटा बी सी, ठीक है। इसको कट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 जो है हमारा ऊपर रहता है, नीचे इसके एक छिपा होगा, तो √3 से BC में गुना किया, ये हमारा सामने नहीं है। देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा था √3 में अगर हम BC से करते हैं तो √3 BC हो जाएगा बराबर 50, और BC बराबर 50, √3 BC के साथ है तो BC वाला मान जो है वो कहाँ आ जाएगा, बटा में नीचे, तो 50 बटा √3 समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा मान किसका आया है, BC का, और यहाँ भी मान BC का आया है। क्योंकि हमें पता है कि BC दोनों में कॉमन है, ठीक है, इसमें भी BC आ रहा है और इसमें भी BC आ रहा है, दोनों में BC यानी आधार जो है वो कॉमन है, और यहाँ पे दोनों समीकरण हमारा जो आया है वो BC का ही मान आया है। तो जब दोनों BC का ही मान आया है तो दोनों समीकरण को हम बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट BC का मान हमने लिख लिया √3 गुना CD बराबर दूसरे BC का मान था 50 बटा √3, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक लिख करके, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा √9, और √9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है ना। आ रही बात समझ में, यहाँ से हमें इन दोनों में गुना करना है, तो √3 में √3 से करेंगे तो क्या आएगा, देखिए √3 गुना √3 में √3 से करेंगे तो √9, और अंडर √9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, तो 3 गुना CD हो जाएगा, ठीक है। और ये 50 में 1 से करेंगे तो 50, CD बराबर ये 50 हो गया, और 3 को इधर भेजेंगे 50 के साइड तो ये बटा में आ जाएगा क्योंकि ये इधर CD के साथ गुना में है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको कटाते हैं यानी 3 से 50 में भाग देंगे तो हमारा मान आएगा 16.2 बटा 3 मीटर, ठीक है। CD हमारा क्या था, CD हमारा भवन की ऊंचाई है, ठीक है। तो अतः हमें भवन की ऊंचाई जो है वो आ गया, भवन की ऊंचाई बराबर 16.2 बटा 3 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 9 जो है एक्सरसाइज 9.1 का वो सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।